अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आप? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि मुराद सईद कहाँ है? अंदर की बात क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मुराद सईद हैं, वो सीएम केपी के हाउस में जो है ना, सीएम केपी हाउस में वो रूपोश हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, क्या कहेंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो एहतजाज हुआ है 24 नवंबर को, उसमें भी शरीक थे। नहीं, मैं नहीं समझता मुराद शहीद थे। मुराद शहीद पाकिस्तान में नहीं है। मुराद शहीद अफ़गानिस्तान में हैं या कहीं और हैं। ज़्यादा राय ये है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नज़दीक जो बॉर्डर एरिया है, उसमें कहीं अफ़गानिस्तान वाली साइड पे हैं। वो पाकिस्तान में नहीं है और वो मैं नहीं समझता वो 24 नवंबर वाले एहतजाज में शरीक थे। ये ज़रूर इत्तलात हैं पाकिस्तान के हसास इदारों को कि जो लड़ने वाले अफ़गानी हैं, वो मुराद शहीद फराहम करते हैं। हर बार जो जिनके हाथ में बंदूक होती है या जो अफ़गानी लड़ने के लिए बुलाए जाते हैं, जो हम कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के जत्थों में अफ़गानी होते हैं और वो बड़े ट्रेन्ड अफ़गानी होते हैं, जिनको आग लगाने का, लड़ने का, आंसू गैस से लड़ने का, जिनके पास वो मास्क होते हैं अमेरिकन जो, वो सारे ये सब कुछ मुराद शहीद अफ़गानिस्तान से वो अफ़गानी भी भेजते हैं और वो सारा इक्विपमेंट भी भेजते हैं। तो जो सेल है पीटीआई का, जो ये लड़ने वाले लोग फराहम किए जाते हैं, वो मुराद शहीद जो हैं टीटीपी से या दूसरी अस्करी तंजीमों से राब्ते के ज़रिए वो लोग फराहम करते हैं। ये बात ज़रूर हसास इदारों को इत्तला है कि जो लोग अफ़गानी हैं, वो नेटवर्क मुराद शहीद का है और वो अपने नेटवर्क से वो अफ़गानी जो हैं वो फराहम करते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर से दें, चाहे बाहर से दें। लेकिन जो दहशतगर्द अफ़गानी जो इन जलसों में तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूद थे, जो लड़ रहे थे फ़ौज के साथ भी या जो पुलिस को भी शिकस्त देते हैं। देखिए ना जी, वो कहते हैं जी गोली क्यों चलाई? आप देखें ना जी, पुलिस को तो हर महाज़ पर तहरीक-ए-इंसाफ ने शिकस्त दी है। पुलिस वाला मारा भी है और पुलिस को शिकस्त भी दी है। तो उनके पास ऐसे ट्रेन्ड लोग मौजूद होते हैं ना जो पुलिस को शिकस्त दे सकते हैं, जिनके आगे पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो उनको शिकस्त दे देते हैं। वो जो ट्रेन्ड लोग हैं जिनको फ़ौजी तरबियत है या गुरिल्ला वॉर की तरबियत है, वो मुराद शहीद फराहम कर रहे हैं पीटीआई को पिछले 2-3 एहतजाज से। जिनमें जब गंडापुर आईडी चौक तक तब भी थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जो मुराद सईद का ग्रुप है, उसने 24 नवंबर वाली रैली को पूरा यरगमाल बनाया हुआ था। बुशरा बीबी का मुराद सईद से राब्ता था, बंदे मुराद सईद ने दिए हुए थे। जो बंदे गंडापुर को बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे थे, जो बंदे गंडापुर को बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे थे, वो मुराद सईद के बंदे थे। इस वक़्त जो है वो ग्रुप में ये बना सामने आ रहा है कि बुशरा बीबी, मुराद सईद, बाबर सलीम सवाती, मीना खान, ये जो लोग हैं ये मुराद सईद के ज़रिए के कहने पर और मुराद सईद के बंदों के ज़रिए इन्होंने पूरी रैली हॉस्टेज की हुई थी, जिसको डी चौक की तरफ ले जाना चाहते थे। जो इमरान खान के बार-बार हुक्म कि जी संजानी बैठ जाएँ, उस हुक्म को भी नहीं मान रहे थे और बुशरा बीबी और मुराद सईद डी चौक जाने पर बज़िद थे। ये बात भी ठीक है कि 9 मई में भी बुशरा बीबी और मुराद सईद की प्लानिंग मौजूद थी और तब 9 मई हुआ था। अब ये जो 24 नवंबर वाला तसादुम है, ये भी बुशरा बीबी और मुराद सईद की प्लानिंग है और उन्होंने मिलकर बंदे 9 मई के बंदे भी उस वक़्त भी ऑडियो कॉल मुराद सईद की आई थी कि आपको जो-जो जगहें बताई गई हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाएँ क्योंकि उसकी प्लानिंग मुराद सईद की थी बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि इमरान खान तो उस दिन गिरफ्तार हुए लेकिन प्लानिंग करके गए हुए थे, एग्ज़ीक्यूट बुशरा बीबी ने और मुराद सईद ने किया। अब भी ये जो 24 नवंबर वाला है, ये बुशरा बीबी और मुराद सईद का जॉइंट वेंचर है। इसमें उनके साथ मीना खान और बाबर सलीम सवाती वग़ैरह हैं, जो इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट की राय में ये ज़्यादा कसूर गंडापुर का नहीं है। मुराद सईद का नाम ज़रूर लिया है अता तारड़ ने और ये कहा है वो मुराद सईद के बंदे मौजूद थे। मैं नहीं समझता मुराद सईद रिस्क ले सकते हैं पाकिस्तान आने का। उनको पता है वो रिस्क लेंगे तो उन्हें फ़ौज पकड़ लेगी, उन्हें आईएसआई पकड़ लेगी। वो पेशावर में भी होंगे तो पकड़े जाएँगे क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी रेड लाइन है, वो पाकिस्तान में नहीं है।
सर, जिस तरह भी आपने ज़िक्र किया है कि उनकी प्लानिंग होती है और वो रेड लाइन है, वो पाकिस्तान में नहीं है और अगर हैं भी तो वो जो अफ़गानिस्तान के करीब बॉर्डर है, वहाँ पर कहीं लूपहोल्स हो सकते हैं। तो कहाँ पर ऐसे लूपहोल्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जिनकी वज़ह से जो मुराद सईद है, उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है या जो आने वाला कुछ दिन है, इनमें क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके नेटवर्क को बेनकाब किया जा सकता है? नहीं, वो तो मुझे लगता है पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में हों तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा ना, वो अफ़गानिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं है मुराद सईद। और वो ये ज़रूर है कि जो अफ़गानी नेटवर्क है और ये जो लड़ने वाले लोग हैं, एहतजाज में जो शामिल किए जाते हैं, जिनके ज़रिए पुलिस वालों को मारा जाता है, जिनके ज़रिए हालात तशादुम के बनाए जाते हैं कि लड़ाई हो जाए और बात तशादुम की तरफ जाए, वो बंदे जो फ़राहम करता है, वो बंदों की जो सप्लाई लाइन है, कि 500, 1000 बंदा या 200 बंदा या 100 बंदा हर जुलूस के हिसाब से, वो मुराद सईद की ज़िम्मेदारी है इस वक़्त हर जुलूस में वो बंदे पहुँचाना, उनके पैसे भी मुराद सईद के पास होते हैं। मुराद सईद ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके ज़रिए वो लोग आते हैं और उस नेटवर्क से उन्हें पेमेंट होती है। जो ये अब अफ़गानी कह रहे हैं ना कि हमें तो दिहाड़ी पे लाया गया था, हमें पैसे दे के लाया गया है। ये वो पैसे हैं जो ये नेटवर्क है जो मुराद सईद उनको हायर करता है और लेके आता है।